आज आकिब जावेद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उनसे सहाफ़ियों ने ताबड़तोड़ सवाल किए। आपको कुछ जवाबात सुनाते हैं। उनसे सवाल किया गया कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को वनडे से तो ड्रॉप किया गया, बट उनको T20s क्यों खिलाए जा रहे हैं। तो आकिब का जवाब आपको सुनाते हैं। और उनसे ये भी सवाल हुआ कि बाबर आजम और उनके साथ मोहम्मद रिजवान को आपने फिर भी वनडे टीम के अंदर बरकरार रखा है, जबकि T20 से ड्रॉप किया है। तो उसमें आकिब का जवाब आपको सुनाते हैं। देखिए, उसमें आप ये देखते हैं टाइम्स की आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। अगर उस तरह से जो टीम की डिमांड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्लेयर पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे हारिस है या शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि आप वो सारी ज़िंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सेलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस लेने एट द राइट टाइम। देखिए, अगर तो हम सब ने ये सोचा है या सोचना चाहते हैं कि एक टीम बने और वो वर्ल्ड कप तक, ये नहीं कि ये 15 के 15 ही रहे, बट आपका जो भी एक 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज़ में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें और 10 के 10 ही जो हैं वो अगले 10 साल खेलें। इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं है। बट वी स्टिल बिलीव कि अब इसमें लेके हमें ज़्यादा डाउट्स नहीं करने, अब इसके ऊपर बिलीव रखना है। दो साइम है, फ़खर है, और भी जो प्लेयर्स हैं अराउंड, वो 3-4 और शामिल हो जाए और इस बंच को आगे लेके चले। हम अगर ये समझे कि हर सीरीज़ में जीते और हर सीरीज़ में कोच भी तब्दील, कप्तान भी चेंज कर दे, टीम भी चेंज कर दे, अगर इससे बेहतरी की कोई उम्मीद है आपको तो इसके ऊपर भी ज़रा सोच ले। जी आकिब भाई, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आप बड़े मुतमिन थे पाकिस्तान की वनडे टीम के ऊपर। आपके वनडे टीम बन गई हुई हमारी, हमने T20 टीम पर गौर करना है। ये 2-3 महीने पहले की बात है आपकी। लेकिन जो टीम आप मुतमिन थे वनडे टीम, वो चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल ही बैठ गई। तो अब आपने क्या लर्न किया है चैंपियन ट्रॉफी से कि अब ये जो आप टीम बनाए उस पर मुतमिन ही हो और अगले जो वर्ल्ड कप है और एशिया कप है उसमें इस तरह न बैठ जाए। देखिए, ये जो टीम हमने बनाई थी तो इसमें हमें हौसला कहाँ से मिला था? वो मिला जहाँ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 28 साल बाद एक सीरीज़ जीती। एक अच्छा साइन है एक टीम का। फिर आप साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, फर्स्ट एवर टीम के जिसने हिस्ट्री में पहली दफ़ा 3-0 साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका हराया। तो ये वो इंडिकेशन है किसी भी टीम को लेके कि जो आपको ये सोच देती है कि आगे टीम अच्छा करेगी और लंबा जाएगी। हम असल में डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट के फैंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं। जब इस तरह का इवेंट आता है तो हम एक होप बनाते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम, एक अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन हमारा काम है उस चीज़ को आगे बढ़ा के आगे चलना। अभी भी आप देखें तो इस टीम ने 3-4 महीने में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। ज़्यादा दुख हमें इसलिए हो जाता है कि इंडिया से मैच आता है तो हम उसे हारना नहीं चाहते। डेफिनेटली कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता कि जो आपने कहा है तो वो 3-4 साल वैसे ही परफॉर्मेंस देगा। इसमें 2-3 चेंजेस हमने किए हैं, जैसे शाहीन को, हारिस को, कि आप जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा बिलीव था, वो आज भी है कि कराची आपकी बेस्ट हंटिंग ग्राउंड है। और दुनिया में अगर बेस्ट रिवर्स स्विंग कहीं होती है तो वो कराची है या दुबई है। तो वो जो चीज़ें हमारे जहन में थी, उस तरह की अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आई तो उनसे बात भी करेंगे। हुई भी है कि आपने एज बॉलर हमारा हमेशा से रिवर्स स्विंग जो है एक बहुत बड़ा एक वेपन रहा है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर काम करें। और डेफिनेटली
ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं उसमें, मेनली तो ये 2 बॉलर्स की ज़्यादा चेंज आई। आगे भाई लाहौर कलंदर्स में हमने देखा कि जिस तरह आउट ऑफ क्रिकेट अगर आपने डोमेस्टिक के और जो यंगस्टर्स थे उनको मौके दिए, इसमें भी पाकिस्तान टीम में भी हम देख रहे हैं कि आप लोग अब यंगस्टर्स को बैक कर रहे हैं, बट न्यूजीलैंड टूर जो है उनके लिए प्रेशराइज नहीं होगा? और दूसरा सलमान अली आगा को क्या यकीन दिलाया गया है कि 1 या 2 सीरीज के बाद, क्योंकि हमने देखा कि 2 सीरीज के बाद रिजवान को रिमूव किया गया, 1 सीरीज के बाद जो है वो शाहीन को रिमूव किया गया, तो वो इनको यकीन दिलाया गया है कि भाई ऐसे नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए और आप आगे वाले वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी मूड चेंज नहीं होता इतनी जल्दी कप्तान चेंज हो जाता है यहाँ पे। देखिए उसमें जब रिजवान को कैप्टन बनाया था तो आगा को हमने वाइस कैप्टन बनाया था, तो जो आपका वाइस कैप्टन होता है वो ही नेक्स्ट आपका कैप्टन होना चाहिए। जितनी भी हमारी लर्निंग है, आप लोगों की लर्निंग है, जब मैं आया था अभी मेरा ख्याल 4 महीने हुए हैं, कोई भी दुनिया की चीज़ 4 महीने 3 महीने में फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तो ये सारा काम मैंने अपने हाथों से करना हो, बैटिंग भी मैंने करनी हो, बॉलिंग फील्डिंग हर चीज़ करनी हो, तो एक बंदा तो अपने ऊपर ये कह सकता है कि मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ गेम, इस गेम में प्लेयर्स खेलते हैं, आप एज सेलेक्टर आपकी चॉइसेस होती हैं, आप एक सोच होती है किस तरह के प्लेयर्स हम लेकर आएँ तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसा आपने कहा कि न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, देखिए आसान कुछ भी नहीं होता। जो ये पहली दफ़ा खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, बाहर से बैठ के बहुत आसान होता है, लेकिन आपके पीछे ज़्यादा मैचेस ना हो, जब आप अंदर जाते हैं उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अगेंस्ट इंडिया खेलना बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड में भी आप जाएंगे तो मुश्किल, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो आसान कहीं भी नहीं हो सकती, तो अच्छा है ना वहाँ जाए, वहाँ से लर्न करें कि उस मुश्किल से जो निकलेगा बड़ा प्लेयर भी तो वही बनता है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ऐसा कभी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते कि आप 3-3, 4-4 महीने में चेंज करें और एक्सपेरिमेंट करते रहें। आखिर भाई हमने कामरान गुलाम पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है, हम सरसर हमारे साथ 1-2 साल से टीम के साथ रहे, लेकिन इन दोनों स्क्वाड्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो मिस्ड है। और दूसरा स्पिनर्स की कमी, हमेशा आप लोग कहते हैं, साजिद खान ने भी अपनी अवेलेबिलिटी का इजहार किया था कि मैं वाइड बॉल के लिए भी अवेलेबल हूँ अगर सिलेक्शन कमेटी मुझे कंसीडर करती है, तो वो कभी आपके प्लान का हिस्सा नहीं, या वो सिर्फ रेड बॉल तक महदूद कर दिए गए हैं? और साथ में अगर आप ऐड करते हैं कि जैसे आपने कहा इंटरम हेड कोच हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में इतना टाइम नहीं था, तो वापसी पे आकिब जावेद को हम हेड कोच ही आगे कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, या कि एज ए सिर्फ सेलेक्टर्स काम करना पसंद करेंगे आप? देखिए आपने बात की कामरान गुलाम की, और एक और नाम आपने मेंशन किया था, साजिद खान। हाँ, कामरान को हम टेस्ट में लेके आए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, जब वो दूसरे टेस्ट में वो खेले थे, ही प्लेड रियली वेल। उसके बाद हमने उनको जिम्बाब्वे लेके गए। जिम्बाब्वे ऐसी सीरीज़ थी कि जिसमें हम बहुत से ज़्यादा हमने यंगस्टर्स को डाला, जिसने परफॉर्म किया उसको हमने आगे, साउथ अफ्रीका कामरान को हमने वनडे में भी डाला, उसने वहाँ भी अच्छा खेला। लेकिन अभी जो हमारी एक फील है कि 50 ओवर में, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी उसको नोट करते हैं, टेस्ट मैचेस से ज़्यादा 50 ओवर चैलेंजिंग बन गई है, क्योंकि टेस्ट में आप जाते हैं 2 घंटे का सेशन होता है, फिर 40 मिनट की ब्रेक मिल गई, फिर आप 2 घंटे जाते हैं, फिर टी ब्रेक आ गई, फिर 2 घंटे आप खेलते हैं, डे ऑफ। ये जो 3.5 आवर्स, सम टाइम 4 आवर्स कंटिन्यूस ग्राउंड के अंदर रहना, और जो फील्डिंग है हमारी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवरऑल एंड तक एनर्जी रखना और फील्डिंग की एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमें कामरान की तरफ देखना पड़ रहा है कि आपको अच्छे फील्डर्स के अच्छा फील्डर होके ही आप वाइट बॉल क्रिकेट में सरवाइव कर सकते हैं। साजिद देखिए, हर प्लेयर जो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सारे फॉर्मेट खेले। वो टेस्ट मैच में उनको कोई कंसीडर नहीं कर रहा था, इस सिलेक्शन कमेटी ने उनको वापस लाए टेस्ट मैचेस